नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बिहार स्टेट 2024 की नोटिफिकेशन यानी विज्ञापन प्रकाशित कर दी गई है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। डेट वगैरह भी जारी कर दी गई है। आप यहाँ पे डेट वगैरह देख सकते हैं कि 14/12/2023 से शाम 4:30 बजे से लेकर दिनांक 2/1/2024 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। bscvstate2024.com ये वेबसाइट बनाई गई है बिहार बोर्ड की ओर से। इसी वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे या फिर आप रोजगारबिहार.com पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको दिया गया, देख सकते हैं रोजगारबिहार.com पे भी सारा डिटेल उपलब्ध करवा दिया गया है। कब से ऑनलाइन होगी, क्या क्या दिया गया, पेपर 1 पेपर 2 से जुड़ा हुआ सारा जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। आप जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पहले ऑनलाइन डेट वगैरह देख लेते हैं। बाकी डिटेल हम लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से ही देखेंगे, लेकिन जो आसान, देखिए यहाँ पे बहुत सा बड़ा बड़ा नोटिफिकेशन है, तो इसको सरल तरीके से जो है आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन जो है 14/12/2023 से शुरू होगी शाम 4:30 बजे से, और ऑनलाइन लास्ट डेट जो है 2 जनवरी 2024 रखी गई है। और परीक्षा की संभावित तिथि आपको याद होगा कि बिहार बोर्ड की ओर से एक कैलेंडर जारी की गई थी। तो कैलेंडर में जो है संभावित तिथि परीक्षा की 1/3/2024 से 20/3/2024 दी गई थी। तो वही डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एस्टेट 2024 संभावित रिजल्ट जो है वो मई 2024 तक आ जाएगी। अब बात करते हैं, इसके पहले भी आ सकती है, ये संभावित है, अप्रैल तक भी आ सकती है। अब देखिए यहाँ पे एस्टेट 2024 की एप्लीकेशन फीस की बात करें, तो अगर आप पेपर 1 या 2 के लिए आवेदन करते हैं, दोनों में से कोई भी, तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल कैंडिडेट को 960 रुपये लगेंगे। वहीं अगर दोनों पेपर के लिए आवेदन करेंगे, यानी कि क्लास 9 to 10 और 11 to 12 के लिए, तो आपको यहाँ पे 1440 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं अगर आप SC ST PH हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, और चाहे बिहार के जितने भी फीमेल हैं, उनको 760 रुपये लगेगा और 1140 रुपये दोनों पेपर के लिए देने होंगे। आगे बात बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे उम्र दिखाई गई है। 1/8/2024 को आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 21 से 37 है, जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 21 से 40 है, BC EBC मेल फीमेल के लिए 21 से 40 है, SC ST मेल फीमेल के लिए 21 से 42 है। यहाँ पे सब्जेक्ट में देखिए पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट है वो भी बताया गया है, पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट है वो भी बताया गया है, और जो छूट दी गई है एज में, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। आगे बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो पेपर 1 के लिए जो भी पेपर आपका है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेपर दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए इसे थोड़ा सा और बड़ा करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक और दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये आपका हो गया पेपर 1 के लिए, ठीक है। इधर देख सकते हैं संगीत विषय है, ललित कला है और नृत्य कला है। तो ये सब जो था आपका पेपर 1 के लिए था। और वही पेपर 2 की बात करें तो देखिए ये जो आपका उच्च माध्यमिक के लिए पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो वही सब आपका हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, और इधर बगल में आपको क्वालिफिकेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पेपर 1 के लिए बताया गया कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ, और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो यही जो है योग्यता इसमें भी है, पेपर 2 में भी, पेपर 1 में भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर फुल डिटेल पढ़ना चाहते हैं आपको क्वालिफिकेशन का, तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो देखिए इसमें जब आप परीक्षा देंगे तो क्वालिफाई कितने नंबर पे होगा, कितने परसेंटेज पे होगा, वो भी बताएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस 50% अंक लाते हैं तो उनको क्वालिफाई माना जाएगा। BC के लिए 45.5% है, EBC के लिए 42.5% है, और SC ST दिव्यांग और सभी महिला कैंडिडेट को यहाँ पे 40% अंक अगर लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और इस सर्टिफिकेट जो जारी होगा स्टेट का, वो आपका लाइफ टाइम वैलिड होगा। और यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसका पूरा सीरियल वाइज दिया गया है, तो आकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। लिंक भी यहाँ पे देखिए एक्टिवेट हो जाएगा 4:30 बजे से।
तो 4:30 बजे के बाद से आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भी लिंक यहाँ पे एक्टिवेट होते ही आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अगर नोटिफिकेशन को इस नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिंक डायरेक्ट दिया हुआ है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल अब बात करते हैं इसमें जो जरूरी बातें हैं बताने के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, आवेदन करते वक्त यहाँ पे फोटोग्राफ के बारे में भी जानकारी दी गई है कि फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए। तो फोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कपड़ा वगैरह, चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए। और फोटोग्राफ जो है 20 केबी से 100 केबी तक का आप अपलोड कर सकते हैं, और सिग्नेचर जो है 10 से 50 केबी तक का अपलोड कर सकते हैं। रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए, और फोटोग्राफ का बैकग्राउंड जो है सफ़ेद, हल्के सफ़ेद रंग का होना चाहिए। ठीक है, सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए, एवं कैमरे के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। यही सब जानकारी जो है दी गई है, और ये लिंक वगैरह यहाँ पे बताई गई है। और जो मुख्य रूप से बात है इसमें, और जो एग्जामिनेशन होगी वो बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वहीं अगर आप विषय समूह में देखेंगे तो सामाजिक विज्ञान से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आवेदन करते हैं। तो उनके लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय जो आपका सब्सिडरी विषय है, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि आपका जो सब्सिडरी है इसमें से, जैसा कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र, ये चारों विषय में से किन्हीं 2 विषय अनिवार्य है सामाजिक विज्ञान के लिए। ठीक है, तभी आप आगे क्वालिफाई कर पाएंगे, अन्यथा आपको ज्वाइनिंग के टाइम में भी दिक्कत होगी, और हो सकता है ना भी हो। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, तभी आपका ये मान्य होगा। ठीक है, आपका चाहे कोई भी ऑनर्स पेपर हो, लेकिन आपका सब्सिडरी में सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय का होना चाहिए। ठीक है, तो ये जरूरी बातें थी, मैंने आपको टोटल लगभग चीज़ें बता ही दिया है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी, जैसा कि आप पिछले बार भी देखे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, तो इस बार भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी। देखिए यहाँ पर दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन 1 से अधिक पालियों यानी सीटिंग में और अधिक डेट में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है। तो इसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।